जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। आज के नववर्ष में ये नवमंगल कार्य जो पूरे विश्व में और खास करके भारत में हो रहा है, उसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी अपार बधाइयां। दोस्तों, वो दिन आ ही गया जिस दिन का सब इंतजार कर रहे थे। हमारी कई पीढ़ियां इस दिन का इंतजार करते करते नहीं रही और नया जनरेशन सब नए ढंग से देख रहे हैं। सब पूछते थे बनाएंगे मंदिर, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बताया और मुहूर्त भी हुआ, स्थापना भी हो रही है। वो 22 जनवरी का दिन आप सबके पास एकदम नजदीक और करीब में है। दोस्तों, धन्य हो वसुंधरा, वो धरती मां जिसका इंतजार सदियों से करते आए। धन्य वो भारत देश के राजा, तेजस्वी, वो जवान तेजवान नरेंद्र मोदी जी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ में पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनियों को ये जो गौरव का क्षण लाए हैं हिंदुस्तान में। कुछ लोग बोलते हैं प्रूफ दो, बाहर से आके प्रूफ मांगते हैं। अरे बाबा, प्रूफ जिस सनातनियों में, पूरे हिंदुओं में, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में कण कण में श्री रामचंद्र जी बसे हैं, वहां पे प्रूफ मांगते हैं। दोस्तों, उसके पहले अगर आप लोगों को पता होगा तो कुछ जानकारी विशेष, कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं अयोध्या की नगरी में, कुछ ऐसी लीलाएं, कुछ कथाएं, कुछ विशेष सत्य घटनाएं हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, जब भगवान श्री राम जी प्रकट हुए हैं अयोध्या में, उस समय वहां की भाषा में जब सोहर हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी की बालावस्था का, तो सूर्यदेव खुद स्थिर हो चुके थे, जो कि सूर्यदेव कभी स्थिर नहीं होते। वो भजन संध्या चलती रही, कितने दिन, कितने क्षण, कितने बरस चले गए पता नहीं। देवता लोग बोलते हैं कि नहीं, आप स्थिर हो जाएंगे तो पूरा संसार, बोलते हैं मैं कैसे जा सकता हूं। भगवान शिव भी वहां पे थे, सारे मंत्रमुग्ध होके भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। उसी समय वो सारी चीजें अगर महसूस करिए, आप देखिए और सोचिए कितना दिव्य भव्य वही समय, और वहां पे दिव्य भव्य राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप सोचिए कितना गौरव की बात है हिंदुस्तान के लिए। जो हम सब इंतजार कर रहे थे वो घड़ी एकदम पास में है दोस्तों आप सबके। जो सूर्य देवता एक क्षण के लिए रुकते नहीं हैं, हनुमान जी खुद उनको रोकना चाहे, जो कि सुबह आप देखते होंगे सूर्य कुछ टाइम के लिए लालिमा के लिए रहते हैं, बाद में पूरा प्रकाश हो जाता है। वो लालिमा का भी कारण है दोस्तों। भगवान सूर्यदेव सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा टाइम तक लालिमा के साथ में रहा तो हनुमान जी निकल जाएंगे, तुरंत वो किरणें भी बढ़ा देते हैं और प्रकाशमय हो जाते हैं। उसी समय की कुछ विशेष सत्य घटना है। हनुमान जी के गुरु अगर कौन है तो आप सबको पता है। भगवान श्री हनुमान जी के गुरु सूर्य देवता हैं, जिसका दर्शन पूरा विश्व करता है सुबह पूरे दिन। ये अद्भुत लीला, क्योंकि हनुमान जी ने सोचा कि हमें कोई गुरु तो चाहिए, हम कितने बलशाली शक्तिशाली सब कुछ होने के बाद हमें किसी गुरु की जरूरत है, और प्रत्येक मनुष्य को गुरु की जरूरत होती है। सूर्यदेव के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं अपनी अपार शक्तियों के साथ में वहां, तो सूर्यदेव कुछ समय के लिए अचंभित हो जाते हैं। अब क्या है बाबा, अब क्या होगा? वो नतमस्तक होते, हनुमान जी बोलते हैं मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए। बोलते मैं कैसे गुरु बन सकता हूं, मैं तो हमेशा समय के वेग के हिसाब से चलता रहता हूं, मैं और गुरु तो स्थिर होके तभी ज्ञान दे सकता है आपको।
बोलते नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे आपको गुरु बनाना है। बोलते ठीक है, गुरु बनाने के लिए कैसे क्या करोगे बताओ पहले। बोले मैं जिस वेग से आप बढ़ रहे हो उसी वेग से मैं भी चलूंगा आपके साथ साथ में। और हनुमान जी अपने शरीर को खुद उतना बढ़ाते हैं और उसी वेग से सूर्य के साथ में चलते हैं। और जब चलते चलते कुछ टाइम चल जाते हैं तो उन्होंने देखा सूर्यदेव ने कि हनुमान जी अपार शक्तियों के साथ में सारी विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं। 9 विद्याओं का संकल्प हुआ था, 5 विद्याएं उन्होंने आसानी से सूर्य की परिक्रमा के साथ में उनके वेग के साथ में ग्रहण कर लेते हैं। और जब 4 विद्याएं बाकी रह जाती हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ा रुकावट आता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल ब्रह्मचारियों को वो बाकी 4 विद्याएं नहीं। अब क्या होगा? पराशर संहिता के हिसाब से बताते हैं कि पराशर संहिता में के अनुसार कोई भी आचार्य है तो उसको बाकी 9 विद्याएं नहीं हो पाएगी, 4 विद्याएं रुकावट के लिए हो जाती है। बोलते हैं कि अब तो बिना शादी और विवाह किए हो नहीं सकता। हनुमान जी वापस आते हैं और बहुत सारा प्रस्ताव रहते हैं कि मुझे केवल विद्या ग्रहण करने के लिए शादी करना है, विवाह करना है। और विवाह के लिए बहुत सारा प्रस्ताव डालते हैं लेकिन कहीं से उनको उपयुक्त प्रस्ताव नहीं मिल पाता है। जब पता चलता है कि केवल विद्या ग्रहण करने के लिए विवाह करेंगे, इसके बाद सांसारिक चीजों में भोग नहीं करेंगे, संसार में घर बसाएंगे नहीं। संहिता के हिसाब से बताते हैं कि पराशर संहिता में के अनुसार कोई भी आचार्य है तो उसको बाकी 9 विद्याएं नहीं हो पाएगी, 4 विद्याएं रुकावट के लिए हो जाती है। बोलते हैं कि अब तो बिना शादी और विवाह किए हो नहीं सकता। हनुमान जी वापस आते हैं और बहुत सारा प्रस्ताव रहते हैं कि मुझे केवल विद्या ग्रहण करने के लिए शादी करना है, विवाह करना है। और विवाह के लिए बहुत सारा प्रस्ताव डालते हैं लेकिन कहीं से उनको उपयुक्त प्रस्ताव नहीं मिल पाता है। जब पता चलता है कि केवल विद्या ग्रहण करने के लिए विवाह करेंगे, इसके बाद सांसारिक चीजों में भोग नहीं करेंगे, संसार में घर बसाएंगे नहीं, कोई भी अपनी कन्या देने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद हनुमान जी बोलते अब तो इसका कुछ तो उपाय होगा। काफी समय निकल जाता है, बाद में बोलते कुछ नहीं, गुरु के बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। वापस गुरु जी के पास जाते हैं, सूर्य देवता के पास, बोलते आपके सिवा मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता इस बंधन से। सूर्य देवता सोचते हैं अब क्या करें इसके लिए। बाद में विचार करते हैं ठीक है, उसके लिए कुछ उपचार है। सूर्य जी देवता जी का एक बहुत ही ओज और तपस्वी कन्या थी जिसका नाम है सुवर्चला, जो कि बहुत ही तपस्या कर रही थी। वो खुद बोली थी कि मैं तपस्या करूंगी, बाकी चीज करूंगी, लेकिन घर गृहस्थी नहीं बसाऊंगी। सूर्य देवता जी ने सोचा भगवान चलो बहुत अच्छा सहयोग है। जब उनको प्रस्ताव दिया जाता है कि बेटी एक विवाह कर लीजिए, इनको भी घर परिवार नहीं बसाना है, केवल विद्या के लिए कर रहे हैं। और हनुमान जी ने सहस्त्र स्वीकार किया और सुवर्चला के साथ में विवाह संपन्न होता है और बाकी की 4 विद्याएं को ग्रहण करते हैं हनुमान जी। दोस्तों अभी ध्यान देना, हनुमान जी ने शादी किया है, विवाह किया है केवल विद्या ग्रहण करने के लिए, पूरा घर परिवार संसार बसाने के लिए नहीं। दोस्तों सुन के नया लगेगा लेकिन सत्य बात है। सूर्य की पुत्री के साथ में उनका विवाह हुआ है। बाद में ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती है, सारी विद्या उन्होंने स्वीकार हो जाती है, पा जाते हैं सब हनुमान जी अष्टसिद्धि के दास्ता तो है ही है, लेकिन उसी के साथ में जब ये सारी विद्या उनको मिलती है, क्योंकि गुरु सबके पास होना कंपलसरी है। गुरु के बिना कुछ भी संपन्न नहीं होता। दोस्तों अगर आपके पास योग्य गुरु है ना तो हर मुसीबत से आपको आप बाहर निकाल देंगे और आपको एक कर्मठ योग्य और प्रसिद्धि के साथ में पूरे जग में आपका नाम शोहरत बढ़ाते हैं। दोस्तों उसी के साथ में हनुमान जी बोलते हैं अब आपको गुरु दक्षिणा लेना पड़ेगा। सूर्य देवता बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा,
आपका मैं गुरु हूं। बचपन में बहुत टाइम पहले आपने मुझे एक बार निगला है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपको मैंने पूरा ज्ञान दिया, जो 9 विद्याएं थी। आप जाइए संसार में अपना लीला दिखाई। बोलते नहीं, बिना हम गुरु दक्षिणा दिए कुछ भी सफल नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज आप बिना दक्षिणा लिए नहीं, बोलते हैं जीत पे आ जाते हैं। और सच में गुरु से बिना कुछ दक्षिणा दिए कोई चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए दोस्तों। वहां पे हनुमान जी जब आग्रह करते हैं तो सूर्य देवता जी बोलते हैं ठीक है। सूर्यदेव बोलते हैं कि उनको याद आता है कि उनके एक पुत्र जो अभी इस समय संकटग्रस्त हैं, सुग्रीव जी की याद आई और बोलते हैं ठीक है, आप उनकी सहायता करिए। हनुमान जी बोलते यो मस्त, ऐसा ही होगा, जैसा आप बोले, जैसा आपकी आज्ञा, गुरु की आज्ञा सब कुछ। दोस्तों सबको पता है सुग्रीव जी की सहायता हनुमान जी ने बहुत ही प्रेम से, बहुत सद्भाव से किया। दोस्तों ये सब लीलाएं जो है ना धरती पे सत्य है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो ये दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त हो रहा है ना, हम आप सब गौरवशाली हैं। दोस्तों ये जो चरितार्थ, जो विशेष घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप सुनते हैं तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत विशेष विशेष चीजें हैं।